वैसे तो देश की सियासत में खाकी के बाद खादी के सफर की शुरुआत कोई नई नहीं है। कभी राज्य के एडीजी पुलिस दावा शेरपा ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, तो कभी यूपी के चर्चित पीपीएस अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह भी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाते देखे गए। लेकिन अब ये सिलसिला आगे बढ़ाने की कौन कर रहा है तैयारियां? अब कौन से पुलिस के अधिकारी चुनावी मैदान में उतरकर अपने नए सियासी सफर की शुरुआत करने की तैयारी में हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वैसे तो उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से चुनावी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू होने के लगभग एक ही घंटे बाद कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने भी अपने राजनीतिक अभियान का ऐलान कर देश की सियासत में खाकी के बाद खादी के सफर की शुरुआत कर दी। और खाकी को छोड़कर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वालों में 1994 बैच के आईपीएस अफसर असीम अरुण का नाम भी शामिल हो गया। वहीं अब खबर यह भी है कि असीम अरुण के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह भी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो राजेश्वर सिंह पिछले दिनों ही अपने वीआरएस के आवेदन को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन अब ताजा खबर ये है कि उनका वीआरएस स्वीकार भी कर लिया गया, जिसके बाद से ही चर्चाएं ये जोरों पर हैं कि अब वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो ये तक है कि पार्टी उन्हें गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। राजेश्वर सिंह प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस के 1994 बैच के अफसर हैं, तो वहीं आईपीएस अफसर असीम अरुण वीआरएस देने की मांग के बाद अपना सियासी करियर शुरू करने की तैयारी में है। और खबरें ये हैं कि बीजेपी उन्हें कन्नौज से टिकट देने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी असीम अरुण को कन्नौज से चुनाव इसलिए लड़ा सकती है क्योंकि वो कन्नौज के ठठिया के गांव खैरनक के मूल निवासी हैं। वैसे तो कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां समाजवादी पार्टी को मात दी थी। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर पार्टी कन्नौज से असीम अरुण को चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या वो वहां कमल खिला पाएंगे, और क्या राजेश्वर सिंह साहिबाबाद सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब होंगे? डेस्क रिपोर्ट R9 न्यूज।